हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम अगेन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया है और आज एक्सरसाइज 6.1 करेंगे हम लोग। 6.1 का फर्स्ट पार्ट जो है कह रहा इन फिगर 6.13 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखिए यहाँ पर फिगर है, लाइन है ए बी और दूसरी वाली लाइन जो है सी डी, जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, और इंटरसेक्ट एट ओ, ये दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करनी। इट मीन्स कि दोनों आपस में लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसकी वजह से यहाँ पर एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब देखिए आगे क्या कह रहा है, इफ एंगल ए ओ सी, सी दिस एंगल ए ओ सी, ये वाली एंगल प्लस एंगल बी ओ ई, बी ओ ई, ये वाली एंगल, इन दोनों एंगल का सम जो है वो 70 डिग्री है। एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल बी ओ डी, यहाँ पर एंगल एक बी ओ डी का फॉर्मेशन हो रहा है और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है, एंड दिस वैल्यू इज 40 डिग्री। आप जो भी क्वेश्चन में कह रहा है उसको लिखते जाइए, इंडिकेट करते जाइए जो जो हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ठीक है, ये 40 डिग्री एंगल बी ओ डी है। फाइंड एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, ये वाली एंगल आपसे पूछी जा रही है, ये वाली एंगल जो है वो कितना होगा। ठीक है, एंड रिफ्लेक्स एंगल सीओई, एक और एंगल पूछी जा रही है, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। तो पहले हम लोग इस बीओई को, जो एंगल बीओई है, इसको देखते हैं। तो जो भी गिवन है क्वेश्चन में पहले उसको हम लोग देखते हैं। चलिए लिखेंगे, यहाँ पर हिंदी में देखेंगे। आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं। ए बी और सी डी ऊपर प्रतिच्छेद कर रही है। ये एंगल, ये वाली और ये वाली, जैसा कि नाम में दिया हुआ अभी मैंने पढ़ा, ये दोनों का सम जो है 70 डिग्री गिवन है। और ये वाली बीओडी दी हुई है 40 डिग्री। हमें इस बीओई की वैल्यू अभी कैलकुलेट करनी है। तो चलिए इसको देखते हैं। लिखेंगे यहाँ पर गिवन दिया हुआ है, क्या गिवन है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, दैट्स इक्वल टू 70 डिग्री, 70 डिग्री है ये। और एंगल ए ओ सी हमें नहीं पता है और बी ओ ई हमें पता करना है कि ये कितना होगा। तो स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए बी और सी डी दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है एट पॉइंट ओ, और जब कभी दो लाइंस इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट एंगल्स जो बनती हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी आपस में अपोजिट एंगल्स हैं। ये वाला एंगल बी ओ डी और ये एंगल ए ओ सी अपोजिट एंगल है, इसलिए इनकी वैल्यू आपस में इक्वल होती है। यहाँ पर लिख देंगे एंगल ए ओ सी की वैल्यू 40 डिग्री इसके सामने है, शीर्षाभिमुख कोण है, अपोजिट एंगल है, दोनों का फेस एक दूसरे के सामने है और इस तरह के एंगल्स का वैल्यू सेम होता है। तो यहाँ पर मैंने 40 डिग्री लिख दिया इसकी वैल्यू एंगल एओसी की, प्लस एंगल बीओई तो हमें पता नहीं है और यही वाली वैल्यू हमें निकालनी है। तो लिख देंगे एंगल बीओई इक्वल टू 70 डिग्री और ब्रैकेट में यहाँ पर आप लिख दीजिए एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। किस वजह से हुआ, किस प्रॉपर्टी की वजह से हुआ, उसको यहाँ पे लिख दीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल भी सिर्फ लिख सकते हैं, हिंदी में आप शीर्षाभिमुख कोण लिख सकते हैं। यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण, जो कि हमने पिछली वीडियो में किया है। जो भी स्टूडेंट्स पिछली वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को फॉलो करें। देयरफॉर एंगल बीओई इक्वल टू 70 डिग्री माइनस, इधर प्लस है, इक्वल साइन के इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, लिखेंगे माइनस 40 डिग्री। एंड वैल्यू ऑफ एंगल बीओई इक्वल टू
30 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। एक हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली एंगल BOE जो कि हमें फाइंड करना था। ठीक है, अब चलिए दूसरा देखते हैं। इसमें रिफ्लेक्स एंगल COE या प्रतिवर्ती, हिंदी में बोलेंगे एंगल COE। अब प्रतिवर्ती एंगल किसको कहते हैं, रिफ्लेक्स किसको कहते हैं, तो वैसी एंगल जिसकी वैल्यू 360 डिग्री से कम हो और 180 डिग्री से ज्यादा हो। तो COE की बात हो रही है, रिफ्लेक्स एंगल COE, तो इसमें COE मेंशन नहीं रहेगा, रिफ्लेक्स की बात करेंगे। ये टोटल यहां से लेकर के यहां तक एंगल जो होगी वो एंगल COE के रिफ्लेक्स एंगल होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए एंगल AOC आपको पता चल चुका है, ये 40 डिग्री वैल्यू है इसकी, और ये BOE जो है वो निकल गया, कितना आया BOE 30 डिग्री वैल्यू है। और यही क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ पर कि दोनों का सम जो है 70 डिग्री है। देखिए यहाँ पर एंगल AOC 40 डिग्री और एंगल BOE 30 डिग्री, दोनों का सम 70 डिग्री है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये लीनियर एंगल बन रही है। 180 डिग्री जिसकी वैल्यू हो वो लीनियर एंगल होती है। इस एंगल की अगर हम बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये आपका लीनियर एंगल है जिसमें इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्स हमें पता करना है, COE का रिफ्लेक्स पता करना है। तो सबसे पहले COE की वैल्यू हम निकाल लेते हैं और इस टोटल रिफ्लेक्स एंगल जो होती है एंगल 360 डिग्री की, उसमें से इसको माइनस कर देंगे, फिर हमारा रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COE जो कि हमें नहीं पता है, प्लस एंगल BOE, और ये तीनों मिलकर के लीनियर एंगल बनेंगे, रैखिक कोण बनेंगे, और रैखिक कोण लीनियर कोण का वैल्यू 180 डिग्री होता है। ठीक है, AOC पता है 40 डिग्री है, COE नहीं पता है, लिख देंगे एंगल COE एज इट इज उतार देंगे, और एंगल BOE पता है हमें 30 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, angle COE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, इधर वैल्यू 40 और 30 प्लस है, और इक्वल साइन के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगी। 40 और 30 की वैल्यू 70 होगी, यहाँ पर लिख देंगे 70 डिग्री माइनस, दैट्स इक्वल टू 110 डिग्री। जो आपका एंगल COE निकल के आया वो कितना आया, 110 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है रिफ्लेक्स ऑफ COE पूछा जा रहा है, हिंदी में प्रतिवर्ती एंगल COE। तो इस प्रतिवर्ती एंगल को कैसे निकालेंगे, तो जो ये टोटल एंगल होती है उसको हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं, और ये 360 डिग्री की होती है। और इस टोटल एंगल में से अगर हम ये 110 डिग्री माइनस कर देते हैं तो हमें ये ग्रीन वाली लाइन देखिए रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगी, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल COE। तो लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 360 डिग्री कंप्लीट एंगल माइनस एंगल COE जो कि 360 डिग्री से कम है और 180 डिग्री से ज्यादा है। यही रिफ्लेक्स एंगल का डेफिनेशन भी होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, 250 डिग्री। ठीक है, तो ये दूसरा वाला भी हमारा निकल गया, प्रतिवर्ती एंगल कहेंगे या फिर रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। उसकी वैल्यू प्रतिवर्ती एंगल COE इक्वल टू 250 डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 250 डिग्री। ठीक है, ये हमारा दूसरा भी आंसर निकल गया। ठीक है, तो ये पहला आंसर हो गया और ये दूसरा आंसर हो गया। मैं समझती हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।